अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एक्वेरियस ज़ोडिक साइन यानी बुर्दल्ब से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी का कौन सा ऐसा शोबा होगा जिसमें आप तरक्की और प्रोग्रेस हासिल करेंगे। कौन से मामलात में आपको एहतियात का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत होगी। आपकी दौलत के मामलात, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी घरेलू ज़िंदगी, रूमानवी और इज़्दवाजी ज़िंदगी में इस महीने कैसी तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं। तमाम तर मालूमात जानने और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जुलाई का महीना बुर्दल्ब यानी एक्वेरियस ज़ोडिक साइन से वाबस्ता अफराद के लिए एक ऐसा महीना होगा जो आपकी इम्पोर्टेंस को बढ़ा देगा। आपको पहले से ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। आपके हल्क़े अहबाब में शामिल अफराद इस महीने आपको ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखेंगे और ख़ुसूसी तौर पर आपके घरेलू मामलात में इस महीने वुसअत पैदा हो रही है। ख़ानदानी ज़िंदगी से वाबस्ता मामलात, ज़मीन जायदाद के मामलात, कानूनी कार्रवाइयाँ, विरासती मसाइल, मकानात की तामीर व मुरम्मत और ख़रीदो फ़रोख्त, इसके अलावा नए मकान में शिफ्ट होने और पुराने मकानात को बेचने में आप कसीर माली मुनाफा और प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। ऐसे एक्वेरियंस ख़वातीन व हज़रात जो प्रॉपर्टी के कामों से वाबस्ता हैं, अच्छे ग्राहकों और कस्टमर्स के मुंतज़िर हैं, इस महीने इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई जाती हैं। मुश्तरी आपके ज़ायचे में आपका दौलत का और आपके दोस्ताना ताल्लुकात का सारा है जो आपके चौथे घर में ये तमाम महीना गुजारेगा। इससे आपके लिए माली फ़वाइद की राहें हमवार होंगी। खुसूसी तौर पर ख़ानदान और फैमिली के घर में मुश्तरी का क़याम इशारा देता है कि आपके लिए दौलत का सबसे बड़ा सोर्स और ज़रिया आपका घर होगा, यानी आपका ख़ानदान, वालिदैन और ख़ानदानी कारोबार और वसाइल। इसके अलावा ऐसे दल्ब ख़वातीन व हज़रात जिनके वालिदैन बीमार हैं और सेहत के मसाइल से दो चार रहते हैं, आपके वालिदैन की सेहत में बेहतरी पैदा होगी। इस महीने आपको वालिदैन के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिलेगा और दुनियावी कामों में आपको वालिदैन की सपोर्ट हासिल होगी। मुश्तरी का आपके चौथे घर में क़याम यूरानस के हमरा ये भी इशारा देता है कि जदीद साइंसी आलात, इंस्ट्रूमेंट्स और ऑनलाइन दुनिया आपकी तवज्जो का मरकज़ रहेगी। आप ऑनलाइन ख़रीदारियाँ भी कर सकते हैं और अपनी दौलत को जदीद अशिया की खरीदो फरोख्त में सर्व कर सकते हैं। आपके घर में इस महीने नया साजो सामान आएगा और दल्ब ख़वातीन अपने घर को मज़ीद खूबसूरत बनाने की तरफ मुतवज्जो रहेंगी। आपके ख़ानदान और फैमिली को इस महीने में कुछ ऐसे फ़वाइद भी मिल सकते हैं जो आपके फैमिली लाइफस्टाइल को अप कर देंगे। आपका ख़ानदानी वक़ार, रोब और दबदबा बढ़ेगा और आप जिस भी कम्युनिटी में रहते हैं आपको इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाएगा। ख़ानदानी ताल्लुकात भी आपके बहुत काम आने वाले हैं और आपके दोस्त अहबाब भी आपके लिए इज़्ज़त व एहतराम का बाइस बनेंगे। इसके अलावा आपके साथ में यानी रूमानवी उमूर के घर में खासी गहमा गहमी देखने में आएगी। मोहब्बत का स्यारा ज़ोहरा 23 जुलाई तक आपके खाना मोहब्बत में आपको रूमानवी मामलात में तवक्को से बढ़कर नताइज देगा। इसके अलावा 23 जुलाई को सूरज जो आपके रूमानवी और इज़्दवाजी ज़िंदगी के मामलात का रूलर है बुर्ज असद में दाखिल हो रहा है, जिससे वाज़े इशारा मिलता है कि जहां आप 23 जुलाई तक रूमानवी और इज़्दवाजी ज़िंदगी में महर व मोहब्बत और खुशगवारियत में इजाफा देखेंगे, वहीं 23 जुलाई के बाद से मोहब्बत के हवाले से अगर आप अपने महबूब के मुतालिक या इज़्दवाजी ज़िंदगी में शादीशुदा अफराद किसी भी डाउट या शुबे का शिकार हैं तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शुकूक व शुबहात दूर होंगे और एतमाद और हमआहंगी में इजाफा होगा। 23 जुलाई के बाद आपका रूमानवी साथी कोई ऐसी एक्टिविटी सर अंजाम दे सकता है जो आपकी ज़िंदगी में मज़ीद आसानियाँ पैदा करने का बाइस बने। इसके अलावा ऐसे दल्ब ख़वातीन व हज़रात जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, आपको 23 जुलाई से पहले शादी का मौका मिलेगा। मोहब्बत के मामलात में नाकाम एक्वेरियंस को मोहब्बत के साथी की तरफ से मुस्बत इशारे मिलेंगे और सिंगल दल्ब अफराद जो अभी तक मोहब्बत के साथी की तलाश में हैं, आपको किसी जानब से मोहब्बत करने की दावत दी जा सकती है। आपसे इजहार मोहब्बत किया जा सकता है और आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो सकती है। 23 जुलाई के बाद के दिन शरारती कामों में बड़ी पेशरफ्त पैदा करने का बाइस होंगे। लिहाजा यूँ कहा जा सकता है कि इस तमाम महीने में आपकी रूमानवी दुनिया में आप खुश व खुर्रम रहेंगे और तरक्की करते रहेंगे। अलबत्ता 23 जुलाई से मोहब्बत के घर में ज़ोरा का रेट्रोग्रेड शादी ब्याह के मामलात में एहतियात का मशवरा देता है।
जुलाई के महीने में आपके ताल्लुकात में इजाफा होगा। बहन भाइयों और अजीजों अकारब से गिले शिकवे दूर होंगे और आपकी तालीमी जिंदगी में भी आप कामयाबियां समेटेंगे। आपकी सफरी जिंदगी के हवाले से 11 से 29 जुलाई तक के दिन बहुत अहम दिन शुमार होते हैं। अतारद यानी मरकरी आपके जायचे के 7वें घर में 11 से 29 जुलाई तक क़याम पजीर रहेगा, जो तालीमी सरगर्मियों में इजाफे की तरफ इशारा करता है। आपके दोस्ताना ताल्लुकात भी इस महीने बेहतर हालत में रहेंगे। आपका कोई दोस्त आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर सकता है और आपको दोस्तों की जानिब से उम्मीदों में नाकामी के बजाय कामयाबी और कामरानी नसीब होगी। आपकी सेहत के हवाले से ये महीना थोड़ा परेशान कुन हो सकता है। इसकी वजह ज़ोल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड होगा। ज़ोल और नेपच्यून न सिर्फ आपके लिए कोई हेल्थ इशू क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि आपकी पेशा वराना जिंदगी में भी चंद चीज़ों को रिवर्स गियर लगा सकते हैं। दरअसल इस महीने में आपका कारोबारी शोबा ज़िंदगी इंतहाई कमज़ोर हालत में होगा, जो यकीनन नौकरी पेशा अफराद या कारोबारी अफराद के लिए एक तशवीशनाक खबर हो सकती है। इस महीने में आपको नौकरी के मामलात में और पेशा वराना ज़िंदगी में थोड़ी दिक्कत अंगेज़ तब्दीलियों का सामना रहेगा। आपको चाहिए कि अगर आप जॉब करते हैं तो अपने सीनियर्स और साथ के लोगों के मुतालिक अपने दिल को पाकीज़ा रखने की कोशिश करें। दूसरे घर में नेपच्यून और ज़ोहल की रुजत आपको मोहतात और होशियार रहने का इशारा देती है। आपको अपने कारोबारी उमूर को अपने हाथ में रखना चाहिए, वरना धोखाधड़ी, फ्रॉड और कारोबारी खसारे और नुकसान का सामना हो सकता है। क्योंकि आपको इस महीने में खरीदो फरोख्त के कई मौके मिलेंगे, इसलिए दौरान परचेजिंग एहतियात करें और किसी पर भी आंखें बंद करके एतबार मत करें। इस महीने में ज़ाती तौर पर यानी आपकी पर्सनल ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी के वो पहलू जिन्हें आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, उनमें आपको मसाइल का सामना हो सकता है। आपके जायचे के बारे में घर में यानी रूहानी ज़िंदगी के घर में प्लूटो की रुजत जारी रहेगी, जो इशारा देती है कि आप अंदरूनी तौर पर लालच, हिर्स, हवस और अंदेशों की जद में रह सकते हैं। आपका रूहानी निज़ाम इस महीने कमज़ोर रहेगा, जिससे आप मादियत परस्त और दुनियावी नबूदो नुमाइश की चीज़ों की तरफ ज़्यादा राग़िब हो सकते हैं। जिनसी ज़िंदगी के हवाले से भी बाज़ दलब ख़वातीन व हज़रात बेराहरमी का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें खुद को इस ज़माने में इबरत का निशान बनने से बचाएं और अपनी रूहानी ज़िंदगी पर तवज्जो दें। आपको मालूम होना चाहिए इस दुनिया की ज़िंदगी में इंसान जितनी भी ऐशो इशरत में रहे या मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला रहे, बिल आखिर जब खुदा चाहता है तो हालात बदल जाते हैं और इस दुनिया की तंगियों, तुर्शियों और इसके बरक्स सहूलियात और ऐशो इशरत का खात्मा हो जाता है। लिहाजा जहाँ तक हो सके अच्छाई और नेमतों के दौर में खुद को खुदा से मुत्सिल रखें। आपको मालूम होना चाहिए इस दुनिया में हर चीज़ आर्जी है और इसकी नेमतों को बिलाखिर सवाल आ जाना है। इसके रिश्ते बिलाखिर छोड़ जाने हैं, यहाँ तक कि इंसान की जिल्द का गोश्त भी एक दिन उसकी हड्डियों से अलग हो जाएगा। लिहाजा हकीकत को समझें और इससे पहले कि ज़माना अपनी रवश को बदल ले और वो जो आला मकामों मर्तबे पर फायद हैं ज़लीलो रुस्वा हो जाएं। इस दुनिया के झमेलों से एक ऐसा तरीके से दूरी इख्तियार करने की कोशिश करें। आपको मालूम होना चाहिए पत्थर कभी नहीं बोला करते और हक कभी छुप कर नहीं रह सकता। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।